परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में भावपूर्वक कहते हैं हम माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे आप सभी देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। अच्छे कार्य करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की शक्ति सदा आपके जीवन में बढ़ती रहे, ऐसी मंगल कामना है युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। मित्रों, पिछले दिनों हम पुस्तक पढ़ रहे थे, उस पुस्तक में बहुत ही अच्छा बताया गया, जिसमें कि प्रधानमंत्री भी माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस टॉपिक में बताए हैं। उस टॉपिक में बताए हुए हैं गुरु जी की निरंतर हम लोग को वर्क करते रहना चाहिए, निरंतर हम लोग का वर्क करते रहना चाहिए। आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे दूसरे जगह पे देखिए कि कोई व्यक्ति एक कार्य को पहले सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने का विचार कर लेता है हमारे करने योग्य है या नहीं है, करने में हमको कितना फायदा या कितना घाटा है। उसका जितना भी संघर्ष रहता है वो सारा संघर्ष झेलने के लिए तैयार रहता है, भले कितना भी संघर्ष है, उसको मार पड़े मार खाने के लिए तैयार है, गाली पड़े गाली सुनने के लिए तैयार है, सारा चीज करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग क्या लक्ष्य होता है, हम लोग तो टारगेट सिलेक्ट कर लेते हैं, टारगेट ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि चलो एक बार करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, हो गया तो गुड, नहीं हो गया तो फिर दूसरा देखेंगे। ट्राई किए, कुछ दिन लगे, मालूम चला कि संघर्ष आ गया। अब संघर्ष कोई भी कार्य ऐसा बताइए जीवन का दुनिया का जिसमें संघर्ष ना हो। एक मामूली से आपको पत्थर फोड़ने का भी काम आता है, गिट्टी फोड़ने का कितना संघर्ष उसको झेलना पड़ता है। मारा पत्थर पर लगे कहीं उंगली पे, मारा पत्थर पर उड़ के लग गया उंगली पे, इस ठंडा के मौसम में कितना संघर्ष झेलना पड़ता है। वो कहेगा नहीं अब चोट लगता है अब दूसरा काम ढूंढा जाए, मालूम चलेगा उसका काम जो था जितना सीखा हो कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, पूरा जब गायब हो गया फिर दूसरा स्टार्ट कर दिया। तो हम लोगों का अधिकांश भाई लोग का जीवन इसी में करते चला जाता है। मान चलता है कि पहला काम स्टार्ट किए, कुछ दिन किए, नहीं इसमें थोड़ा लफड़ा लग रहा है, आगे संघर्ष बहुत है, अब इसको साइड कीजिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। फिर उसमें किए, कुछ दिन किए, इधर उधर किए, फिर उसमें आया संघर्ष, फिर उधर से रास्ता घुमा लिया। मान चलता है कि इस तरीके से घुमाते 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 धोबी के गधा ना घर का ना घाट का वो हाल हो जाता है हम लोगों का। तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है वो सिलेक्ट कीजिए और कार्य पे हम चल कैसे सकते हैं। चलने के लिए संघर्ष आता है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है। अब संघर्ष का भी कहानी में हम लोग सुने हैं कि संघर्ष है और संघर्ष हम लोग नहीं झेल पाएंगे तो क्या होता है, जीवन भर संघर्ष में रहना पड़ेगा, आपके ऊपर नारियल फोड़ा जाएगा। और एक बार धैर्य के साथ, एक बार कॉन्फिडेंस के साथ अगर साथ देते हैं तो क्या होगा, जीवन भर आराम से रहेंगे, आराम से एक सिग्नेचर मारेंगे, हमारा कार्य कंप्लीट। देखते होंगे कि ऑफिस में एसडीओ है, डीएम है, एक बार सिग्नेचर किए काम कंप्लीट। अब वही में चपरासी रहता है बेचारा, भर दिन रूम को पोछा लगाता है, इधर घूमता है उधर घूमता है, पानी लाता है, फिर कल गया फिर आता है, फिर हर दिन उसका ड्यूटी है। लेकिन जो ऑफिसर है उसका एक बार सिग्नेचर मारा काम कंप्लीट, अब दूसरा पेज लाओ काम ये खत्म है। तो वैसा बनने के लिए पहले सहना पड़ता है, वैसा बनने के लिए पहले सहना पड़ता है। कभी कभी होता है कि अचानक इसी तरीके से मिल जाता है, जैसे हमारे पापा जी बहुत धनी थे, हम ऐसे ही घूम रहे थे और उनका अचानक देहांत होकर स्वर्गवास में जाता है, उनका सारा संपत्ति हमारे पास आ गया। अब आ गया हमारे पास संपत्ति हो गया ना, अब उसका हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले से कैपेसिटी तो हमारे पास है नहीं सहने का, और जब तक कैपेसिटी हमारे पास डेवलप नहीं होगा तब तक उस संपत्ति को संभाल पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं संभाल सकते हैं। कहा जाता है कि संपत्ति जो होता है वो शेरनी के दूध के समान होता है। शेरनी के दूध को किस में रखा जाता है, सोना के बर्तन में रखा जाता है। अगर सोना का बर्तन नहीं है, कहिए कि हम दूसरा बर्तन में रख लेंगे तो बर्तन को छेद करके वो बह जाता है, बर्तन भी आपका बर्बाद हो गया, दूध भी बर्बाद हो गया। तो संपत्ति उसके समान है, संपत्ति तो हर व्यक्ति के जीवन में आता है, किसी के व्यक्ति में जीवन में कम आता है, किसी में ज्यादा आता है, लेकिन आता तो हर व्यक्ति के पास है। और जिसके पास कैपेसिटी पहले से सीख चुका हुआ है वो अपना सारा चीज जानता है कि इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो लोग नहीं यूज किए हुए हैं, कभी नहीं जानते हैं, आया संपत्ति बहुत ज्यादा मात्रा में है, लगा दिया व्यसन में। आपको हम एग्जांपल लेंगे कि केवीसी का नाम आप लोग जानते होंगे, केवीसी। हाँ, केवीसी में 2011 में जो व्यक्ति 5 करोड़ रुपया जीते थे उनके बारे में बता रहे हैं।
उनके बारे में अभी न्यूज में बराबर जारी करते रहता है कि उनका एकदम दयनीय हाल हो चुका हुआ है। वो जैसा कि बताते हैं, अपलोड किया है मीडिया पर किया गया है कि वो बताते हैं कि हमारे पास अचानक रुपया आ गया, रुपया तो प्रचुर मात्रा में आया। उसके बाद हमारे पास मीडिया से बराबर आने लगा, कांटेक्ट करने लगा कि भाई साहब क्या कर रहे हैं वर्तमान में, अभी क्या आपका क्या प्लान चल रहा है। वो तो मीडिया का काम है कि मार्केट में कुछ छाया रहेंगे, तो इसलिए ये क्या करने लगे कि कुछ प्लानिंग वगैरह करते नहीं थे, क्या करना है नहीं करना है, जैसे मन वैसे किसी चीज का दुकान में इन्वेस्ट कर दिए, कुछ पूंजी लगा दिए। मान चला कि दुकान 2-4 महीना चला, दुकान अब ठप। अब टैलेंट उसके पास है नहीं और बस कैपेसिटी नहीं है संभालने का, क्या होगा। और आजकल का नौकर को जानते ही हैं कि मालिक अगर कॉन्फिडेंस के साथ है तभी नौकर आपको 80% वर्क करता है, 100% नहीं, 80%। आपको बता दें कि मामूली में अभी छोटा छोटा जो आता है वर्क करने के लिए, उन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि वो आपस में बात करते हैं। पिछले दिन हम सुने थे, वो कहते हैं कि भाई 9 बजे से पहले मत आना, 9:10 हो जाए तो सही है, 8:59 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1 मिनट अगर पहले आ जाएगा तो जिसके यहाँ वर्क करने जाते हैं उसके यहाँ पे 60 प्रकार का वर्क होता है। कहेगा तो झाड़ू लगा दो, थोड़ा पोछा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो लोग मतलब इतना सोच सकते हैं, इतना ये सारी चीज कर सकते हैं। तो क्या हम लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को, हम लोगों को अगर हम लोग इस चीज सबको नहीं सीख पाएंगे तो हम लोग जीवन में कॉन्फिडेंस के साथ उतार सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और वो अभी बताते हैं वो अपने बारे में कि हमारा सारा का सारा संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गया हुआ है। और ये भी बताते हैं कि रुपया तो हमारे पास होता है, उसके बाद बहुत होता है कि आपको आपके बारे में अच्छा अच्छा बात बताते रहेंगे, उसको क्या कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, नाम ही भूल रहे हैं। वो आपका मतलब बड़ाई वगैरह अपना करते रहते हैं। वैसा व्यक्ति उनके पास आने लगे, कुछ ऐसे व्यक्ति आने लगे कि झूठे से कहता था कि हमको इस मंदिर बनवाना है, भगवान का ये कार्य हो रहा है, कहीं भी यज्ञ हो रहा है, इसमें आप रुपया इतना डोनेट कर लीजिए। तो अपना डोनेट भी कर देते। बाद में उनकी पत्नी समझाती भी थी कि ये झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, एक नंबर का फ्रॉड व्यक्ति है, आपके साथ जालसाजी किया है। तो इस नाम पर लेकर वो अपने पत्नी से भी झगड़ लेते थे। अब बताइए कि वो अपने जीवन में रुपया तो आया, लेकिन क्या हुआ, उसके साथ संभालने की कैपेसिटी नहीं था। वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त होते चला गया। वो सारा का सारा चीज अगर हम लोग बुक स्टॉल लगाते हैं तो स्टॉल पे सीखने का मालूम चलता है। हम पटना में लगाते थे तब वो मालूम है कि हम लोग का उद्देश्य था कि गुरु जी का अच्छा विचार से लोग पहुंचे। कोई भाई लोग लेकर के आते थे, भैया 1 रुपया कम है क्या, चल जाएगा? एक अभिषेक भी आते वो बोलते कि नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, इसको कल आकर के जमा कर देना होगा तब हम दे सकते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, हम भी वहां पर थे, दे दिए। अब भैया से हमको डांट सुनना पड़ा। अब बताइए, अब डांट सुनना पड़ा, अब हमको मालूम चल पा रहा है कि 1-1 रुपया क्या वैल्यू होता है, किस प्रकार से ये होता है सारा संभालना। रुपया आता है तो किस प्रकार से संभाला जाता है। अधिकांश व्यक्ति का देखिएगा कि अभी मतलब स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, जब तक रुपया है तब तक उसका फरहारी देखिए कैसे वो काम करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, ढकना करेंगे, मार्केट में कैसे ये करते हैं। लेकिन जैसे ही उसका रुपया समाप्त होता है तो उनका देखिए क्या फरहारी कहाँ चला जाता है। तो ये सारा का सारा चीज कॉन्फिडेंस के साथ यूटिलाइज हम कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अभी तो मान लीजिए हमारे पास 3000 रुपया नहीं, 4000 रुपया आता होगा। अब 4000 रुपया है, उसका हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए कि आपके जीवन में अगर 1 लाख रुपया आ जाएगा तो उसका प्लानिंग कैसे कीजिएगा। प्लानिंग नहीं कर पाइएगा, मालूम चलेगा 1 लाख रुपया आया, 6 महीना में समाप्त कर दिए, कि कैसे हम समाप्त कर लिए, कोई आकर के बगल वाला बता दिए ये लग रहा है घर थोड़ा सा मरम्मत कराने वाला है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। रुपया है पास में, सोचे कुछ नहीं, रुपया का इन्वेस्ट करना है, कुछ नहीं सोचे। कोई बगल वाले बोल दिए, स्टार्टअप कर दिए, बालू गिट्टी छड़ गिरा के स्टार्ट कर दिए। मान चला कि 2-3 महीना काम हुआ, काम खत्म, अब पूंजी पूरा समाप्त। उस पूंजी का अगर हम सही जगह पर यूटिलाइज करते, सही तरीके से यूटिलाइज करते तो हम जीवन में बहुत आगे तक बढ़ सकते थे। वो हमारा पूंजी क्या हो गया, ठप हो गया। तो इस सारी चीजों को सीखने का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम इस सारी चीजों को नहीं सीख पाएंगे तो हम जीवन में नहीं आगे बढ़ सकते हैं। बहुत व्यक्ति को देखते हैं कि रुपया जीवन में आता है, नौकरी भी है, लेकिन उन लोग का फटेहाल रहता है। नौकरी में है लेकिन रुपया आया, जितना मतलब खर्च उसका होना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा खर्च बढ़ा करके मतलब बैठे रहते हैं। मालूम चलता है कि महीना में मतलब अधिकांश नौकरी वाले व्यक्ति का हम बता रहे हैं कि 25 तारीख तक पॉकेट उसका समाप्त हो जाता है। अब 5 दिन जो ये वर्क, 5 दिन का जो समय बचा हुआ है उसको कैसे चलाना है, उसके लिए उनका ट्रेगल गिनना पड़ता है। तो ये सारा का सारा चीजें तो हम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, जब तक ये सारा का सारा चीज हम ये नहीं सीख पाएंगे तब तो हम जीवन में ज्यादा ये हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात है कि अभी
हम लोग स्टूडेंट लाइफ में बहुत व्यक्ति मिलते हैं, क्लास में जाते हैं अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, टीचर आजकल अलग प्रकार के ही मिलते हैं, हर व्यक्ति मिलते हैं। कोई दोस्त ऐसे मिलेंगे कि अच्छा बात बताएंगे, अच्छा काम कीजिए, कोई ऐसे मिलेंगे कि अरे यार क्या कर रहा है, थोड़ा आनंद लो लाइफ का। हर क्षेत्र में रहना चाहिए, एक ही क्षेत्र में कोई रहा है, एक क्षेत्र में थोड़ी मजा आएगा, हर क्षेत्र में रहिए। अब मान चला हम हर क्षेत्र में रहना स्टार्ट कर दिए, थोड़ा थोड़ा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खेसरिया का गाना भी सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गेम भी खेल रहे हैं, पबजी कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा ड्रिंक भी लेना स्टार्ट कर दिए हैं, दिन भर में 2 बार चाय भी लेते हैं, रात को कम से कम एक मूवी भी देख लेते हैं। मान चला 10 साल के बाद हमारा लाइफ कहाँ जाएगा, 10 साल के बाद लाइफ हमारा कहाँ जाएगा। अर्जुन भी सोचते अरे यार वो पेड़ है, सब कुछ देख लो ना यार, गुरु जी को नाम बताते चला एक लाइन से, वृक्ष का जड़ दिखाई देता है, तना भी दिखाई देता है, टहनी भी दिखाई देता है, उस पर एक पक्षी भी बैठा हुआ वो भी दिखाई देता है, उसका चोंच लाल कलर का वो भी दिखाई देता है। अब बताइए गुरुजी तीर कहाँ चलाना है, अब बताइए तीर कहाँ चलाना है, तो क्या लगता है वो सफल हो जाते हैं। आज का जो टॉपिक था समय के सदुपयोग से था संबंधित। इस जीवन में कोई भी काम नहीं है जो असंभव है, लेकिन एक ऐसा भी काम है जो असंभव है, वह है हम लोग समय को रोक सकते हैं क्या। सभी लोग कहते हैं कि कोई भी काम इस धरती पे नहीं है जो संभव नहीं है, लेकिन एक काम हुआ है जो हम लोग समय का जो समय हमारे हाथ से निकल जाता है, व्यतीत कर देते हैं, उसको हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं। हम लोग जितने भी महापुरुषों का जीवनी उठाकर देखते हैं, जीवनी को पढ़ते हैं, तो ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है कि सभी महापुरुषों ने समय का उपयोग किया है, और वह आज जो भी व्यक्ति सफल है वो अपने समय के सदुपयोग करके और आज उन्नति प्राप्त किए हैं। हम लोग को भी अपने जीवन में जो बहुत सारे समय का दुरुपयोग करते हैं उसे बचना चाहिए। कहा भी गया है कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। लेकिन आजकल के तो जो युवा है वो कहते हैं आज करो से कल करो, कल करो से परसों, और इतनी जल्दी क्या है, जीना है 100 वर्षों। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। जो ऐसा युवा कहते हैं तो उनको समझाना है ऐसा नहीं होता है। हम लोग का जो समय मिला है उसको, जो वर्तमान समय है उसका सदुपयोग करना है। और यहाँ पे हम आते हैं और मार्गदर्शन भी मिलता है सभी भाइयों को। सबसे पहले तो मैं गौरव भैया, नीतीश भैया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पे आके और उन लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया हमें, सुबह उठने का तरीका, उसके माध्यम से आज हमें जो फायदा दिखाई दे रही है। लगभग सुबह 5 बजे उठना और बगल में स्टेडियम भी है, तो कुछ समय अपने व्यायाम के लिए भी निकाल लेता हूँ। यह सबसे बड़ी हमें फायदा मिली, तो इन लोगों को भी और यह गायत्री परिवार का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग को समय को सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को पढ़ाई नियम रूप से करना चाहिए, समय को भी ध्यान रखना चाहिए। अब तनाव के बारे में भैया बता रहे थे, तनाव से आदमी कैसे मुक्त रहना चाहिए बताए तो, और तनाव से मुक्त कैसे रहना चाहिए उसके लिए अच्छा साहित्य, अच्छा संगति होना चाहिए। और कोई संगति ऐसा मिल जाता है कि आदमी को गाढ़ा भी गिरा देता है। ऐसा संगति होता है कि जैसे कृष्ण और सुदामा का जो दोस्ती था वो दोस्ती रहता है, ऊपर तक भी पहुंच जाता है, तो सरदम साथ देता है। इससे भगवान की भी गोदी में रहने से कभी किसी का खाली नहीं जाता है। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। आज जो मुझे अखंड ज्योति मिला उसमें मैंने पढ़ा कि संघर्ष ही जीवन है, और ये बात सत्य है कि संघर्ष ही जीवन है। जीवन हमारा संघर्ष के बिना रिक्त पूर्ण है।
अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारा जीवन मृत प्राय जैसे लगेगा। जिस तरह लोहे से जंग हटाने के लिए उसमें उसका रोज निरंतर उसका प्रयोग में लाया जाता है, वैसे ही हमारे जीवन को भी हमेशा प्रयोग में लाया जाना चाहिए। अगर हम लोग उसे सुस्ताने देंगे, अगर रेस्ट करने देंगे, अगर उसे संघर्ष नहीं करने देंगे, अगर उसे परिस्थितियों के साथ नहीं जूझने देंगे तो हमारा जो ये शरीर है इसमें भी लोहे के भांति जंग लग जाएगा। इसीलिए हमें संघर्ष से नहीं डरना चाहिए। संघर्ष से पीछे हटने वाले व्यक्ति कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते।